अस्सलाम वालेकुम। द GMS ऑफिशियल्स में वेलकम। आज हमारी फ़ोटोशॉप की क्लास नंबर 6 है। इस क्लास में हमने 3 टूल्स करने हैं। जो फर्स्ट वाला हमारा टूल्स है वो है ये स्पॉट हीलिंग टूल, मतलब स्पॉट हीलिंग टूल करेंगे। एंड सेकंड नंबर पे इसी से ही मिलता जुलता है क्लोन स्टेम टूल। एंड जो हमने थर्ड वाला टूल करना है वो है कंटेंट अवेयर। तो फर्स्ट वाला टूल स्टार्ट करते हैं, साथ साथ आपने देखते जाना है। जहाँ से वीडियो की समझ ना आए रुक जाना है, आपने दोबारा उसको प्ले करके देखना है। फिर भी समझ ना आए तो मुझे कमेंट करना है, मैं इंशाल्लाह आपका कोई भी क्वेश्चन हुआ तो उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट वाला जो ये वाला टूल है स्पॉट हीलिंग टूल। ये स्पॉट हीलिंग टूल ज़्यादातर हमारी फ़ोटोज़ पे अप्लाई होता है कि ये मैंने एक साइज़ ले लिया, आपने जस्ट एक दफ़ा देख लेना ये सेटिंग आपकी इसी तरह हुई हो। कंट्रोल प्लस करके मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ और अपने कीबोर्ड से स्पेस के बटन को प्रेस करके जहाँ से मैंने एडिटिंग स्टार्ट करनी है इसको सेलेक्ट करता हूँ। अब मैं एक क्लिक किया है, लाइक ये देखें उसने क्या किया है, हमारा जो पिंपल था इस लड़की का ख़त्म कर दिया है। लाइक ये देखें, जस्ट ये एक दफ़ा क्लिक करते जाना है और ये हमारा ये बड़ी मज़े की चीज़ है और ये साथ ही हर चीज़ ख़त्म होती जाएगी। लाइक दिस वन एंड ये देखिए। ओके नाउ अच्छा, ये एक मैजिक वगैरह नहीं है, कहीं ये ना समझिएगा कि कोई मैजिक है। जस्ट ये क्या है, ये आसपास का कोई भी फेस का एरिया उठा के साथ ही हमारे यहाँ पे क्लिक कर देता है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, आपको एक दफ़ा समझाने के लिए मैंने एक ब्रश को थोड़ा सा बड़ा कर लिया है और अब मैं इसके लिप्स के ऊपर प्रॉपर कर देता हूँ, ताकि जैसे ये समझाने के लिए, ये आप ट्राई करना हो तो कर लीजिएगा कि ये टूल में कोई मैजिक नहीं है, ये ना समझिएगा। जस्ट एक छोटी सी साइंस है कि आस पास वाला कोई भी एरिया उठा के उसमें फिल कर देता है। अब ये थोड़ा सा हमारा टाइम लेगा, टाइम लेके आप देखिएगा कि ये अब कर क्या रहा है। ये आस पास का जितना भी एरिया इसने लिया है और ये देखिए बहुत ही बुरा लग रहा है। और इसने क्या किया है, इसमें फिल करे, कुछ एरिया यहाँ से उठा लिया, कुछ यहाँ से उठाया है इसने, कुछ यहाँ से उठाया और ये इसने सेम फिल करके इसका ऐसे लग रहा है जैसे लिप्स यहाँ पे थे ही नहीं। लेकिन आपने ट्राई करना हो तो कर लीजिएगा, ये ना कहना इसमें कोई मैजिक था। एंड इस पे अब हम करते हैं हीलिंग ब्रश टूल। ये इसका टूल का काम क्या है, इसका टूल का जो काम है बेसिकली ऑलवेज टेक न्यू लेयर। आपने न्यू लेयर हमेशा लेते रहना है, ये ना हो कि आपका इसका काम ये है कि ये सिंपल ऑल्ट अगर प्रेस करके हम किसी भी एरिया को सिलेक्ट करते हैं, लाइक मैं इसकी आइज़ वाले एरिया को सिलेक्ट कर लेता हूँ और दिस वन, और इसको कहीं पे भी हम ला के को मतलब यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। लाइक मैंने अगेन इसकी लिया है और ये देखें। अच्छा, इसमें एक चीज़ आपने नोट की होगी कि जब मैं न्यू लेयर पे था तब ये काम नहीं कर रहा था, जब मैंने इसको प्लस लिया था। लाइक मैं लेता हूँ, ये काम कुछ भी नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि अगर हम इधर सैंपल की सेटिंग में आते हैं तो ये करंट लेयर पे मूव कर रहा है। यहाँ से जस्ट आपने ऑल लेयर्स कर देना है। जैसे ही ऑल लेयर्स करेंगे अब हमारी ये सेटिंग काम करना स्टार्ट कर देगी। ओके, ब्रश के साइज़ को थोड़ा सा और बड़ा कर लिया मैंने और आल की मदद से यहाँ से दोबारा लिया है और यहाँ पे आके आपने पेस्ट, मतलब ये कॉपी पेस्ट काम है जो आपने यहाँ से कॉपी या पेस्ट कर दिए हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं हम। अगला टूल है पैच टूल। पैच टूल का काम क्या है, लाइक मैंने ये चीज़ पैच किया है। अब इसको अच्छा, अभी भी अगर आप देखें तो पैच टूल में ये न्यू लेयर काम नहीं करेगी। पैच टूल हमेशा वहाँ पे काम करेगा जो उस लेयर पे आप काम कर रहे हैं। इस लेयर को मैं कर देता हूँ डिलीट, इसके लॉक को ओपन किया। अब पैच टूल को मूव करवाते हैं। लाइक मैंने ये पैच टूल लिया। अब ये क्या कर रहा है, इसकी नोज़ की पोजीशन को चेंज कर रहा है। ओके, कंट्रोल डी किया। अब इसने क्या किया, इसकी पोजीशन को चेंज कर दी। ये बड़ी एक मज़े की चीज़ भी है, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। लाइक मैं इसकी प्रॉपर यहाँ से एक रफ सी और सॉफ्ट सी सिलेक्शन ले लेता हूँ, दिस वन। अब मैं इसको मूव करवा रहा हूँ। देखिए एक मिरर की तरह हम इसको मूव करवा सकते हैं, मतलब यहाँ पे इसकी मैं आइज़ लगाना चाह रहा हूँ। ओके, कंट्रोल डी। अब ये देखिए एलिप्स की जगह आपने इसकी आइज़ पुट कर दी हैं, लेकिन ये एवं ही नहीं ट्राई करना, जहाँ पे हमारा यूज़ होगा वहाँ पे ट्राई करते जाना है। साथ ही साथ अगर आता है कंटेंट अवेयर मूव टूल। इसका काम क्या है, इसका काम भी एक सिंपल सा है। मैं लाइक एक और तस्वीर ली हुई है, लाइक ये वाली, इस पर आता हूँ। इसका मैंने रफ सी सिलेक्शन ली है। लेने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, इसको उठा के
यहाँ पे मूव करवा देता हूँ एंड क्लिक करता हूँ। अब ये थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन अब करेगा क्या, अमेजिंग और बड़ी ही मज़ेदार सी चीज़ हमें बना के दे देगा। दिस वन, मतलब यहाँ से उसने उठाया था वहाँ पे पेस्ट कर दिया था, लेकिन ये इतने मज़े की नहीं है। आपने जब भी करना है एक न्यू लेयर लेके करना है इसको अप्लाई। ओके, अब इसी के साथ नेक्स्ट हमारा आता है टूल स्टेम टूल, क्लोन स्टेम टूल। इसी का काम हमेशा वही है, सिंपल। ले देखिए मैंने आइस की स्टेम टूलिंग की हुई थी, ये वहाँ पे भी मूव कर रहा है, ये देखें यहाँ से मैंने की हुई थी, वो देखें। अच्छा, कंट्रोल Z करता हूँ, अगेन मैं इसी पे मूव करता हूँ। या तो उस तस्वीर को ख़त्म करेंगे तो ख़त्म होगी, या आपने ऑल्ट क्लिक करना है और कोई भी सिलेक्शन ले लेनी है। मैंने सिलेक्शन ली है और ये देखिए जैसे इतना सा मैंने पुट किया, लेकिन ये इतना मज़ेदार सा काम नहीं करता। आपने इसमें करना क्या है, अपनी कैपेसिटी को थोड़ा सा लूज़ कर देना है, फ्लो को 100% रखना है, और इसी के साथ साथ आपने अपने ब्रश को थोड़ा सॉफ्ट कर लेना है। ओके, अब क्या होगा, मैंने यहाँ से आके ऑल्ट से एक सेटिंग ली है और यहाँ पे फिट किया है। नहीं देन अगर यहाँ पे आप कैपेसिटी को भी अपनी फुल रखते हो तो भी ये काम अपना उतना ही करेगा जितना हमारा काम चाहिए हमें। सेम टू सेम उसने कॉपी लिया है। ओके, ये ज़रा थोड़ा सा मतलब बोरिंग सा लेक्चर है, लेकिन आपने इसको जैसे साथ साथ प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको समझ आता जाएगा कि ये काम हो क्या रहा है। इसके बाद हम जो लास्ट मैंने टूल आपको बताया है, क्योंकि सिंपल सा टूल की जस्ट इंट्रोडक्शन मैंने करवा रहा हूँ, ज़्यादा कोई मैंने इतना काम नहीं करवाया। क्यों नहीं करवाया कि मैं नहीं चाहता कि आपको वो एक मैंने समंदर को पार करवाना है, पहले मैं आपके समंदर के चारों किनारों को मैंने पहले मूव करवाऊँ, फिर आपको समंदर पार करवाऊँ। ये मेरा मतलब कि मेरे दिल ही नहीं करता आपको घुमाने का, जस्ट टू द पॉइंट बात बता रहा हूँ और इसी के साथ साथ। लेकिन अब एक न्यू लेयर क्रिएट की है जस्ट समझाने के लिए आपको। ओके, लेयर होगी हमारी क्रिएट, एंड इसको मैं अब ले आता हूँ इस यहाँ पे। ओके, अगर देखें तो यहाँ पे भी वो वाली हमारी सिलेक्शन जो ली हुई थी वो सेम आ रही है। इसी तरह इसकी मैं दोबारा इस पे रखता हूँ तो ये ज़्यादा थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी। ये सिलेक्शन तब ख़त्म होगी जब मैं इस तस्वीर को ही ख़त्म कर दूँगा। ओके, इस तस्वीर को ख़त्म किया, अब ये सिलेक्शन कोई भी नहीं आ रही, और ये क्या कह रहा है, कुड नॉट यूज़ द क्लोन स्टैम्प because the area to clone has not been defined, alt plus click to define a source। वो कह रहा है alt की मदद से आप सिलेक्ट करें जो से एरिया को आप डिफाइन करना चाहते हैं। मैंने alt की मदद से सिलेक्ट किया और ये हमारा सिलेक्ट हो गया। कंट्रोल सेलेक्ट कर दिया एंड हम आ जाते हैं दोबारा अपनी इसी मूव टूल पे। अच्छा, मैंने बता रहा था आपको कंटेंट अवेयर टूल। कंटेंट अवेयर होता क्या है, अब ये देखना, मैंने आपको बताया था कि आप कंट्रोल बैक स्पेस करोगे तो क्या होगा कि हमारा जो बैकग्राउंड कलर है वो फिल हो जाएगा। कलर्स को एक दफ़ा मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ ताकि समझ आ जाए, दोनों तरफ तकरीबन वाइट ही कलर थे। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल बैक स्पेस करता हूँ तो ये बैकग्राउंड कलर आ गया है। ऑल्ट बैक स्पेस करता हूँ वो फोरग्राउंड कलर आ गया है। तो ये इस चीज़ को अब ये अप्लाई कैसे हो रहा है, मेन चीज़ ये है। अब देखें कि मैंने एक शेप बनाई हुई है, यहाँ पे एक छोटी सी शेप मैं सिलेक्शन की मदद से एक छोटी सी शेप बना लेता हूँ। लाइक एक दफ़ा मैं यहाँ से ले लेता हूँ कोई भी रेक्टेंगुलर। ओके, अगर अच्छा रेक्टेंगुलर लिया है, लेने के बाद अब इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। दोबारा से एक रेक्टेंगुलर लिया, इसका मैं क्या करता हूँ, कलर को चेंज कर देता हूँ। ओके, कलर चेंज किया है। अच्छा, अब दो लेयर्स हैं हमारी, इन दोनों को मैं मर्ज कर देता हूँ कंट्रोल ई की मदद से। सॉरी, कंट्रोल ई की मदद से इन दोनों लेयर्स को मर्ज कर दी, मतलब एक लेयर बना दी। अब मैं चाह रहा हूँ कि इस लेयर का ये वाला एरिया पे मैं इसको कलर को चेंज कर सकूँ। तो अब ये तो जाहिर सी बात कलर नहीं चेंज होगा, इसको चेंज कैसे करना है। अब अगर मैं कंट्रोल बैक स्पेस करता हूँ तो फुल लेयर पे कलर्स आ रहे हैं, ऑल बैक स्पेस भी करता हूँ तो फुल लेयर पे कलर आ रहा है। अगर मैं यहाँ से शिफ्ट बैक स्पेस करता हूँ तो होगा क्या, ये हमारा फिल की प्रॉपर्टीज़ ओपन हो जाएंगी। अब इसमें हमने क्या करना है, फोरग्राउंड कलर लेना है, बैकग्राउंड कलर लेना है, या कोई अपनी मर्ज़ी का कलर लेना है। ओके किया, अब मैं इसको अप्लाई करता हूँ तो ये अभी भी वैसे ही काम करेगा, लेकिन इसकी साथ साथ आपने ले लेनी है छोटी सी एक सिलेक्शन। अच्छा, अब शिफ्ट बैक स्पेस करनी है। अब आपने देखना है प्रिजर्व ट्रांसपेरेंट, अब ये इसी के अंदर कलर हुआ है। दोबारा कंट्रोल बैक
शिफ्ट बैकस्पेस से मैं करता हूँ। अब मैंने क्या करना है, इसको ऑफ कर देना है आपने, एंड आपने कोई भी कलर, लाइक मैं यहाँ से कलर लेता हूँ और यहाँ से मूव कर देता हूँ, ओके किया। अब क्या होगा, सिंपल उसी सिलेक्शन पे कलर होगा, लेकिन ये एक सिलेक्शन है। अच्छा ये तो ठीक हो गया। अब मैं न्यू लेयर लेके एक और रेक्टेंगुलर बनाता हूँ। कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते जाएंगे साथ साथ, जब आपको प्रैक्टिस में कोई भी मसला नहीं आएगा। मैंने एक ये लेयर ले लिया है, अब इस पे मैं एक सिलेक्शन बना ली है। अब मैं अगर करता हूँ कंट्रोल बैक स्पेस, तो वो क्या कर रहा है, सिंपल उसी पे कलर कर रहा है, और बैक स्पेस भी कर रहा हूँ, उसी पे कर रहा हूँ। क्यों कर रहा है, अगर शिफ्ट बैक स्पेस की तरफ आता हूँ मैं, ओके। अब मैं फिलिंग के बाद सिंपल, सॉरी एक थोड़ा सा एक इशू आ रहा है, यहाँ से न्यू लेयर फर्स्ट पे ले ली है। अब मैं इसको ले आता हूँ, एक छोटी सी हल्की सी मिस्टेक हुई थी, ओके। अब मैंने एक छोटी सी सिलेक्शन ले ली है, जैसे रेक्टेंगुलर टूल की मदद से इसमें कलर किया। अब मैं इसको करना चाह रहा हूँ शिफ्ट बैक स्पेस, अगर मैं करता हूँ दोबारा से, तो मैं इसको फोरग्राउंड कलर करना चाह रहा हूँ। अगर मैं इसको ये चेक ऑन रखता हूँ, तो अब क्या होगा, सिंपल वही सेम कलर, सेम चीज़ उसने रिवाइज की है जो पहले वो करता था। लेकिन यहाँ से मैं अगर करता हूँ कंटेंट अवेयर की बजाय, मैं यहाँ से कलर ले लेता हूँ कोई भी, ओके। नाउ अब इसको रखता हूँ ऑफ, ब्लाइंडिंग मोड तो आपने नहीं करना है, सिंपल इसी को करना है। अब ये कर क्या रहा है, इसने क्या किया, इस पूरी लेयर पे हमारी को कलर कर दिया है। अगर मैं दोबारा से शिफ्ट बैक स्पेस करता हूँ, एक दफ़ा कंट्रोल सेट करके, सॉरी शिफ्ट बैक स्पेस करता हूँ, अब इसको रखता हूँ ऑन। अब देखना सिंपल उसी चीज़ में कलर हुआ है जिस चीज़ में हम कलर करना चाह रहे थे। इसको और मैं वेरीफाई करने के लिए क्या करता हूँ, इसमें एक कोई भी ले आता हूँ डिज़ाइन जो प्रिपेयर किया हुआ है मैंने, इस डिज़ाइन को लेके आया हूँ मैं इसमें, ओके। अब मैं करता क्या हूँ, देखिए जाइएगा, ये एक सिंपल सा हमारा डिज़ाइन है। इस डिज़ाइन को लाने के बाद इस लेयर को मैं ऊपर वाली साइड पे ले जाता हूँ, ओके। अब इसमें अगर मैं शिफ्ट बैक स्पेस से इसको एक दफ़ा ऑन ऑफ रखता हूँ, अब देखना होगा क्या कि मैं कलर करना चाह रहा हूँ, ये पूरी लेयर के अंदर कलर हो रहा है, लेकिन मैं इसको कलर नहीं करना। मैंने क्या कलर करना है, मैंने जस्ट जो मेरा लेयर पे जितना जितना मेरा एरिया सिलेक्टेड है उसको कलर करना है। शिफ्ट बैक स्पेस किया, प्रिजर्व ट्रांसपेरेंट ऑन किया, और ये कलर होता जाएगा। अब पहले से बाय डिफॉल्ट रेड सिलेक्ट था, लेकिन अभी मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ ब्लैक, ओके। एंड नाउ इतना सा हमारा काम था। एक मैंने ये चीज़ ली हुई है, इसका मेन काम क्या है, इसका काम ये है कि मैंने ये भी एक कंटेंट अवेयर के साथ मिलता जुलता काम है। मैंने लेसो टूल की मदद से एक छोटी सी रफ सी सिलेक्शन ले ली है, छोटी सी रफ सी, ओके। ये सिलेक्शन ली है, शिफ्ट बैक स्पेस करता हूँ मैं। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आके कंटेंट अवेयर वाले चीज़ को, ये कलर अडॉप्शन आपने ऑन ही रखनी है और ओके कर देना। अब ये करेगा क्या, 1 या 2 सेकंड के अंदर अंदर, अभी देखना ये कितना मज़े का काम करेगा। कंट्रोल डी किया तो वो आपकी प्रॉपर लेयर गायब हो चुकी है, प्रॉपर आपकी जो कश्ती थी वो गायब हो चुकी है। इसी तरह मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इस चीज़ को सिलेक्ट कर लिया, शिफ्ट बैक स्पेस किया अगेन एंड ओके कर दिया, सिंपल सा। अब भी देखिएगा, लेकिन ये कहीं जगह पे सही काम करता है, कहीं पे सही काम नहीं करता। आपने देखा होगा इसी ने सेम ऐसे लग रहा है कि जैसे वो पत्थर था ही नहीं इसके इधर। इसी तरह इसको सेलेक्ट किया, शिफ्ट बैक स्पेस किया है, अगेन ओके कर दिया है, एंड देखिएगा सेम वही कॉपी करता है साथ वाली चीज़ों को जो हमारी पड़ी होती हैं। लेकिन आपने हर दफ़ा न्यू लेयर लेके काम करना है। मैं कई दफ़ा लेयर नहीं लेता, जहाँ पे मैं नई लेयर नहीं लेता हूँ वहाँ पे मुझे खुद भी बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, या इसकी डुप्लीकेट ले लेनी है। इन जगहों पे जब ये वाली कंटेंट अवेयर वाले टूल्स करने हैं तो आपने डुप्लीकेट ले लेनी है। जो हमारी लेयर ओरिजिनल थी वो हमारी सेव रहे, खुदा न खास्ता कोई ऐसा काम हमसे हो जाता है जो हम नहीं चाहते थे, तो वो पहले वाली लेयर को हम दोबारा एडिट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।